टीआरएस ने मुनुगुडु जिमनी इंतखाब के लिए के प्रभाकर रेड्डी के नाम का किया ऐलान, सीएम केसीआर का फैसला। मुनुगुडु जिमनी इंतखाब, पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 13 लाख रुपए किए जब्त, मजीद तहकीकात जारी। 7 अक्टूबर तक 11 अक्टूबर रियासत भर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश कियासी। ओयू ने एमबीए के सेकेंड सेमेस्टर इम्तिहान को किया मुलतवी, नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। टीआरएस के एक वक्त की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अफसरान से मुलाकात, पार्टी के नाम की तब्दीली से करवाया इन्हें वाकिफ। मुनुगुडु जिमनी इंतखाब में बाएं बाजू की जमातों के साथ मिलकर बीजेपी को उसकी औकात दिखाई जाएगी, वजीर जगदीश रेड्डी का दावा। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने ऐलान किया है कि साबिक रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी मुनुगुडु जिमनी इंतखाब के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वजीर आला केसीआर ने यह ऐलान जुमा की सुबह मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स पर गौर करने के बाद किया। पार्टी के तर्जुमानों ने कहा कि प्रभाकर रेड्डी अलहदा तेलंगाना के दौरान सरगर्म थे और हल्के के लोगों के साथ सरगर्मी से जुड़े रहे थे। प्रभाकर रेड्डी का ताल्लुक लिंगावारी गुड़म गांव से था और उन्होंने केटीआर की तरफ से दी गई कॉल के जवाब में तेलंगाना तहरीक में शामिल होने के लिए सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 2003 में मुनुगुडु हल्के के इंचार्ज के तौर पर भी काम किया। बाद में वो 2009 में और 2014 में भी महेश्वरम हल्के से कानून साज असम्बली में मुंतखब हुए। 2018 में उन्होंने मुनुगुडु से इंतखाब लड़ा था और इन्हें मामूली अक्सरियत से शिकस्त हुई। अब दोबारा टीआरएस ने इन्हें टिकट दिया। हैदराबाद मेट्रो ट्रेनें रात 11 बजे तक चलाने का फैसला किया गया। इस वक्त रात 10:15 बजे तक ही टर्मिनल स्टेशन से आखिरी ट्रेन की सहूलत दस्तयाब थी। इस महीने की 10 तारीख से टर्मिनल स्टेशन से रात 11 बजे आखिरी ट्रेन रवाना होगी। ये बात मेट्रो ट्रेन के ईडी एनवी एस रेड्डी ने एक बयान में बताई। मेट्रो ट्रेन की खिदमात का आगाज़ सुबह 6 बजे से होगा और आखिरी ट्रेन रात 11 बजे तक चलेगी। रियासत तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। मरकज़ महकमा मौसमियात ने जुमा के रोज़ अपनी रिपोर्ट में बताया कि तेलंगाना के अजला निर्मल, निज़ामाबाद, नलगुंडा, रंगारेड्डी, जगत्याल, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, विकाराबाद, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गदवाल में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे ने बताया कि 7 से 11 अक्टूबर तक रियासत के तमाम अजला में कहीं कहीं गर्जो चमक के साथ बारिश होगी। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस ने जुमेरात के रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति बीआरएस करने के फैसले से आगाह किया। साबिक एमपी विनोद कुमार की क़ियादत में पार्टी कायदीन के एक वफ्द ने नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अफसरान से मुलाकात की और टीआरएस की जनरल बॉडी मीटिंग में मंजूर करदा करारदाद की एक कॉपी इन्हें हवाले की। विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हैदराबाद में होने वाले इजलास में किए गए फैसले से आगाह किया। उन्होंने निशानदेही की कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट सेक्शन 29A और ज़ेली शेख 9 के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को अपने नाम या पते में तब्दीली के बारे में फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को इत्तला देना होता है। कहा, कोई वक्त ज़ाय किए बगैर हमने इलेक्शन कमीशन को एक खत पेश किया जिसमें इजलास में मंजूर की गई करारदाद के बारे में बताया गया है। ओयू ने एमबीए के सेकेंड सेमेस्टर इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने बताया कि कुछ वजूहात के सबब एमबीए के सेकेंड सेमेस्टर इम्तिहानात जो 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले थे को मुलतवी कर दिया गया। इम्तिहान की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। हॉस्टल की सहूलत को भी ताहुकुम सानी मुअत्तल कर दिया गया है। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि मरकज़ में बरसर इख्तिदार बीजेपी अपोजिशन जमातों की आवाज़ को दबाने के लिए दस्तूरी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि इश्तियाल अंगेज़ी के जरिए
समाज के ताने बाने को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है और अवाम के दरमियान झगड़ा करने की साजिश रची जा रही है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के बशमुल गैर बीजेपी जमातों की ज़ेर हुकूमत रियासतों की तरक्की के राह में रुकावटें खड़ी कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी के नाकाम अज़ाइम को रोकने की ताकत सिर्फ के चंद्रशेखर राव में ही है। उन्होंने कहा कि मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब में बाएं बाजू की जमातों के साथ मिलकर बीजेपी को उसकी औकात दिखाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए बीजेपी को रोकने के लिए बाएं बाजू की जमातों के साथ काम करने का फैसला लिया गया है। భారతదేశంలో వస్తున్న రాజకీయ మార్పులు బీజేపీ వల్ల ఈ దేశానికి వస్తున్న ప్రమాదం దేశ సమగ్రతకు భంగం కలిగించే పద్ధతుల్లో దేశంలో ఉండే శాంతియుతమైన వాతావరణాన్ని చెడగొట్టే పద్ధతుల్లో మళ్ళీ ఈ దేశాన్ని మధ్యయుగాలకు తీసుకుపోయే పరిస్థితులకు తీసుకొస్తూ ఉంది బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి. మరి ఇటువంటి పరిస్థితులలో దేశంలో ఉండే ప్రగతిశీల శక్తులతో కలిసి పనిచేయాలని, బీజేపీని ఓడించగలిగిన అన్ని అవకాశాలని మనం వినియోగించుకోవాలని, బీజేపీని బలంగా ఎదుర్కొని దాన్ని ఓడించగలిగిన శక్తి ఉన్న వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయాలని చెప్పి ఉభయ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల కేంద్ర నాయకత్వాలు నిర్ణయం తీసుకోవడం. ఇదే సందర్భంలో తెలంగాణ గత 8 సంవత్సరాలుగా ఒక అద్భుతమైన రాష్ట్రంగా తయారు కావడం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో భారతదేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా అద్భుతమైన సంక్షేమ పథకాలు, దీర్ఘకాలికమైన శాశ్వతమైన అభివృద్ధి పథకాలు తీసుకొచ్చి దేశానికి ఒక రోల్ మోడల్గా ఈ రాష్ట్రాన్ని తయారు చేస్తున్న సందర్భంలో బీజేపీ తన కేంద్ర ప్రభుత్వంగా వైఫల్యం చెందుతున్నదని, తన వైఫల్యాలు కేసీఆర్ గారి ద్వారా బయటకు వస్తున్నాయని, కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న అభివృద్ధిని, కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న పథకాల్ని ఇతర రాష్ట్రాలలో ప్రజలు పోల్చుకొని మా బీజేపీ ఫెయిల్ అయిందని చెప్పి భావిస్తున్నారని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ పార్టీలు కలిసి కుట్ర చేసి తెలంగాణ అభివృద్ధిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయడం, తెలంగాణ గొంతులకే ప్రయత్నం చేయడం, తెలంగాణకు రావాల్సిన న్యాయమైన నిధుల వాటాను ఇవ్వకుండా. वाराणसी की जिला अदालत ने आज ज्ञानवापी मस्जिद और श्रीनगर गौरी मामले पर अहम फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन अभी इस सिलसिले में दोनों फरीकैन को मजीद इंतजार करना होगा। ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में मौजूद फव्वारा है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, इस पर आज फैसला सुनाया जाना था। अब इस मामले में अदालत 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग की तरह एक काला पत्थर मिला था, जिसे हिंदू फरीक ने शिवलिंग होने का दावा किया था। हालांकि मुस्लिम फरीक का कहना है कि वो फव्वारा है जो अरसे दराज से बंद है। इस मामले में हिंदू फरीक ने कार्बन डेटिंग कराने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन मुस्लिम फरीक ने इसकी मुखालिफत की थी। गुज़िश्ता समात ने वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया था और कहा था कि 7 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अब इस मामले में अदालत 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। तेलंगाना के मुनुगुडु हल्के के ज़िमनी इंतखाब के ऐलान के बाद इस हल्के में पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी दौरान आज गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 13 लाख रुपए जब्त कर लिए। ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में हल्के में गाड़ियों की चेकिंग का अमल जारी है। इस दौरान पुलिस ने गुडापुर के मुकाम पर एक कार से 13 लाख रुपये बरामद किए। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार जो नरसिमा नामी शख्स की बताई जाती है की डिक्की में 13 लाख रुपए से एक बैग पाया। नरसिमा गुडापुर का मुतवत्तिन है और वह हैदराबाद में मुकीम है। नरसिमा ने पुलिस को बताया कि वह हैदराबाद में अपनी अराजी फरोख्त के बाद रकम के साथ वह अपने गांव गुडापुर दशहरा मनाने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि रकम को जब्त कर लिया गया है और नरसिमा के बयान की जांच की जा रही है। तहकीकात के बाद इनका बयान दुरुस्त साबित होने पर जब्त शुदा रकम नरसिमा के हवाले कर दी जाएगी।
हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के हैदराबाद ब्रांच ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि